आज सुगबुगाहट हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 घंटा पहले शायद थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी कि शायद 7 सांसद चले जाएंगे, लेकिन इससे पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था पार्टी को कि एक साथ 7 सांसद छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? और देखिए, इसके पीछे रीजन है। जैसे आपने शुरुआत की बताया कि संदीप पाठक दर्द में लग रहे थे। हाँ। वो दर्द में थे, इस बात का गवाह मैं हूं। पिछले 3-4 महीने में कम से कम 4-5 बार मेरी बात हुई है उनसे फोन पे, और उनका दर्द हम लोग समझते हैं। ये शुरुआत आज से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद ही संदीप पाठक के पर कतरे जा रहे थे पार्टी में। लोकसभा चुनाव के समय में संदीप पाठक के ऊपर में ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पंजाब में कौन कौन उम्मीदवार बनेंगे, जिसमें पंजाब से बहुत सारे ऐसे जो मंत्री थे, विधायक थे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन उतनी बड़ी सफलता मिली नहीं। तो उसके बाद से ही उनके ऊपर में शिकंजा कसने लग गया था, और पार्टी के तमाम लोग कस रहे थे। और होते होते जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया तो एक तरह से अलग थलग कर दिया गया। और अलग थलग किसको किया गया? जो व्यक्ति दिल्ली का संगठन, पंजाब का संगठन, गुजरात का संगठन, सबका संगठन बनाया है। अच्छा, स्क्रैच से दिल्ली एंड पंजाब, दिल्ली, पंजाब एंड गुजरात। ठीक। अच्छी तरह से हम लोग ये जानते हैं कि संगठन का हर व्यक्ति उसको जानता था, और हर व्यक्ति को नाम से जानते थे। बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर थे वो। लोग डरते थे उसके नाम से कि अगर इसने जिम्मेदारी दी तो ये काम करना पड़ेगा, और वो रिजल्ट लेके आते थे। ऐसे व्यक्ति को दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां की सबसे बड़ा स्टेक था आम आदमी पार्टी का, वहां से अलग कर दिया गया। हम ये जानते हैं, उस दौरान भी हमारी बातचीत होती थी। वो कहते थे, मैं आज ये कह सकता हूं कि शायद वही एक आम आदमी पार्टी के नेता थे जिनको पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, उनको यहां तक पता था कि नई दिल्ली में हमारी स्थिति बहुत खराब है। केजरीवाल भी हार रहे हैं। केजरीवाल भी हार रहे हैं, उनका अपना सर्वे बताता था, लेकिन उनके सर्वे पे भी ध्यान नहीं दिया जाता था। इस तरह से नजरअंदाज नहीं करते थे उनकी अब कह सकते हैं इस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था उनको। ये सारी बातें मैं उनकी ही बात बता रहा हूं। नहीं तो इन जो आदमी जिसने संगठन बनाया दिल्ली और पंजाब में, जहां आप सत्ता में आए, तीसरा स्टेट गुजरात, जहां आपकी दोनों की, जहां आपकी कुछ ताकत है, 13% के करीब वोट आया आपको, उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, तो किसकी बात पे भरोसा कर रहे हैं? शायद उन दिनों विजय नायर पे ज्यादा भरोसा था। ये संदीप पाठक को बिल्कुल लगता था कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है और विजय नायर को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। विजय नायर जो उस मतलब सो कॉल्ड शराब घोटाले में जिनका नाम आया और जो जेल भी गए थे, जी, वो तो विजय नायर पे ज्यादा भरोसा हो रहा है। ये बात वो दबी जुबान से हम लोगों से कहते थे कि ना तो हमारे सर्वे का इस्तेमाल हो रहा है, ना हमारा यूज हो रहा है, ना हमारे किसी भी तरह से अगर कोई भी हम राय देते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पार्टी कौन चला रहा है? पार्टी अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। हर सेंस में नहीं, वो ठीक है, वो सुप्रीमो है पार्टी के। अब मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू और आगे कर लूं तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही हार मिली आम आदमी पार्टी को, उसके बाद क्या हुआ कि संगठन में बदलाव हुआ। संदीप पाठक को संगठन महामंत्री का पद तो दिया गया था, वो रहा, लेकिन जो व्यक्ति 2-3 स्टेट में आपका संगठन खड़ा करता है, उसको जिम्मेदारी दे दी गई छत्तीसगढ़ की। अच्छा, जहां पार्टी का कुछ नहीं है, तुम वो देखो। हाँ, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई मनीष सिसोदिया को, ठीक है, और सत्येंद्र जैन को। गुजरात की जिम्मेदारी दी गई गोपाल राय को और दुर्गेश पाठक को। आतिशी को जिम्मेदारी दी गई गोवा को, और इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, एक तरह से खाली है। ठीक है, तो ये तभी से व्यथित थे, कष्ट में थे। वो कष्ट हम लोगों को पता है, और हम लोग कई बार इस बात का जिक्र भी करते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए मैं इनका मान लेता हूं, मैं राघव चड्ढा का मान लेता हूं, बाकी लोग, इतने सारे लोग, बाकी 5 क्यों? इनका कोई, मैं तीसरे का भी मान लेता हूं, चलिए अशोक मित्तल का। अच्छा, ये वैसे बात फैक्ट है, आज आम आदमी पार्टी ने बोली कि भाई इन पे तो 4 दिन पहले रेड पड़ी थी ईडी की, ये बात सही है। और आज ये बीजेपी में आ गए, तो भाई ये तो फिर वॉशिंग मशीन वाला ही काम है। ऐसा तो बिल्कुल कह सकते, पार्टी बिल्कुल कहेगी, ठीक है, आधार है। बट बाकी 4 के क्या रीजन है? ये बाकी 4 के रीजन क्या है ये नहीं पता, लेकिन सब एक साथ मिल के गए हैं। इनको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा पार्टी में। देखो, इनको सांसद बनाया गया था, ये बने नहीं थे खुद। अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, और आज इनको शायद इस स्थिति में रख दिया गया कि आप अभी भी सांसद बने रह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपकी राज्यसभा की सदस्यता जा रही है, हमारे साथ आइए, राज्यसभा की सदस्यता रही, और केंद्र सरकार के ज्यादा करीब रहेंगे आप।